गुरु अगर मैं ये बोलूं कि कांगुआ बाहुबली के टक्कर की फिल्म है तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो टेंशन मत लो भाई, सब बताता हूँ। बट मेकर्स ने आखिर क्या गलती करी जिससे कांगुआ जैसे एक मास्टरपीस मूवी से हम लोग हाथ धो बैठे। बोले तो जिस तरह की स्टोरी कांगुआ के अंदर दिखाई गई है ना, सच में भाई स्टोरी राइटर को सैल्यूट है। बट वो कहते हैं कि सही चीज भी अगर सही लोगों के हाथ में नहीं लगी तो ऐसी की तैसी हो जाती है। तो मेरी जान आज की वीडियो में कांगुआ के बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे तो कुछ बुरी, यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि आखिर मेकर्स ने कहाँ गलती कर डाली जिससे वो बाहुबली वाला माहौल क्रिएट होते होते बचा। और इसी के साथ कांगुआ के एंडिंग और फ्यूचर को बहुत ही डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पॉइलर तो भर भर के होने वाला है, तो जिसने भी अभी कांगुआ नहीं देखी तो पहले कांगुआ देखो, फिर वीडियो को देख लेना, मजा भरपूर मिलेगा। तो मेरी जान आपका स्वागत है कांगुआ की दुनिया में। तो कांगुआ की एंडिंग को समझने के लिए पहले हम इसकी होल स्टोरी को समझते हैं। देखिए कांगुआ की स्टोरी प्रेजेंट और पास्ट में चलती है। पास्ट वाली कहानी 1070 पर सेट की गई है, तो प्रेजेंट वाली 2024। तो करीब 1000 साल पहले रोमन सम्राट एरिलियस डोकरा सेकंड भारतीय उपमहाद्वीपों को जीतने का इरादा लेते हुए अपने 25,000 सैनिकों के साथ हिंद महासागर पहुँचता है। अब उसे अपने सैनिकों को रहने के लिए कुछ जमीन चाहिए होती है जहाँ पर वो रुक कर महाद्वीपों को जीतने की तैयारी कर सके। अब उसकी नजर 5 द्वीपों पर पड़ती है जिनका नाम होता है मंडियार, वेंगाडू, मुक्काडू, आरती, पेरुमाची। इन महाद्वीपों की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे मंडियार एक ऐसा द्वीप जहां रहने वाले लोग समुद्र की ऊंची लहरों और गहरे खतरों से निपटने में कुशल होते हैं और उनका काम होता है जहाज बनाना और समुद्री व्यापार करना। वही वेंगाडू द्वीप जो बर्फीले जंगलों और बाघों से भरा होता है और यहाँ के रहने वाले लोग जानलेवा हथियार बनाते हैं और जान बचाने वाली जड़ी बूटियाँ। अब मुक्काडू द्वीप के लोग महाकाली हाथियों की पूजा करते हैं और इनका पेशा शिकार करना और गाना गाना होता है। वहीं आरती द्वीप की बात करें तो यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और लाल मिट्टी और यहाँ के रहने वाले वृक्षों को रक्त से स्नान करवाते थे और फिर उसकी पूजा करते और खून बहाना उनका पेशा होता है। ये दया नहीं जानते। अब यहीं का राजा अधिरन होता है, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वहीं पेरुमाची द्वीप ऐसा द्वीप जहाँ पहाड़ों की हरियाली दिल में उतर जाती है, वो भूमि जहाँ वीरता पनपती है, युद्ध उनका पेशा होता है। ये मुथिगन नामक अग्नि की पूजा करते हैं। अब इसी जगह से अपना कांगुआ बिलोंग करता है। तो मेरी जान ये तो रहा एग्जैक्ट लोकेशन की डिटेलिंग। तो देखने को मिलता है कि सम्राट अरुलियस इन 5 द्वीपों में से पेरुमाची को चुनता है। तो रोमन सम्राट अपने सेनापति को पेरुमाची भेजता है किसी एक को चुनने के लिए जो इनका खुफिया बन जाए और उनका वंश खत्म कर दे। सम्राट का सेनापति पेरुमाची में से एक कुड़ुआ नाम के व्यक्ति को पकड़ता है। अब वो लालच के चलते उनकी बातों में आ जाता है और पेरुमाची के सैनिकों को खत्म करने का प्लान बनाता है। वह पेरुमाची के 100 सैनिकों को तो मार देता है, बट उसके बाद कांगुआ उसकी गद्दारी पकड़ लेता है और अपने लोगों को उससे बचाता है। पेरुमाची के एक नियम होता है कि अगर कोई अपने लोगों से गद्दारी करेगा तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। तो कुड़ुआ को उसकी पत्नी और बेटे के सामने ही कांगुआ जला देता है, बट उसका बेटा सब देख रहा होता है और उस लड़के की माँ भी अग्नि में खुद को जला लेती है। अब ये सब कांगुआ के सामने होता है। कांगुआ उस लड़के को जलने नहीं देता और उसकी माँ से वादा करता है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। यहीं से इमोशन की शुरुआत होती है। बोले तो दिल चीरने वाला इमोशन। कांगुआ उस बच्चे को मारने नहीं देता, जिसके लिए उसे गाँव से बाहर भगा दिया जाता है। अब कांगुआ के ऊपर 2 जिम्मेदारी होती है, एक तो उस लड़के की रक्षा करना, दूसरा बाहर रहकर भी अपने लोगों को भी रक्षा करना। जैसे कि मैंने बताया कि कांगुआ जब रोमन सम्राट के सैनिकों को मार देता है तो वह अधिरन के पास जाते हैं जो आरती द्वीप का राजा होता है। अब इनमें पुरानी दुश्मनी भी रहती है, तो अधिरन रोमन सम्राट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बट इसी बीच कांगुआ अधिरन के 2 बेटों को मार देता है। मामला और गर्म हो जाता है। अधिरन अपने बेटे का बदला लेने के लिए पागल हो जाता है और वह कांगुआ के बेटे को उठा ले जाता है। जैसा कि कांगुआ ने उसकी माँ को वचन दिया था कि मैं तेरे बेटे की रक्षा करूंगा, उसे कुछ होने नहीं दूंगा, बट उसके सामने ही अधिरन उसके बेटे को मार देता है और कांगुआ कुछ कर नहीं पाता। कांगुआ उसकी माँ को दिया हुआ वचन नहीं निभा पाता, जिसके चलते कांगुआ कसम खाता है कि चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े, पर मैं ये वचन जरूर निभाऊंगा। अब ये तो रहा पास्ट वाली स्टोरी का प्लॉट। बट प्रेजेंट टाइम में कांगुआ जिसका पुनर्जन्म होता है फ्रांसिस नाम से, जो बाउंटी हंटर होता है। बोले तो पुलिस की मदद करना। अब वह इसी बीच एक आर्मी फोर्स होती है जो बच्चों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक लड़का भाग जाता है जिसका नाम जेट्टा होता है और उसके पास सुपर पावर होती है। अब वह लड़का फ्रांसिस को मिलता है, यानी जो पुड़ुआ का लड़का होता है जिसे कांगुआ बचाता है। अब उस लड़के को पिछले जन्म की कुछ यादें आती रहती है, जैसे वह यहाँ पर कांगुआ का तस्वीर बनाता है, लेकिन फ्रांसिस को कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जब भी वह जेट्टा से मिलता है तो उसे अजीब सी फीलिंग आती है, तो जेट्टा को आर्मी फोर्स उठाकर ले जाते हैं। फिर फ्रांसिस उसको बचाता है। अब ये तो रही अलग अलग प्रेजेंट और पास्ट की स्टोरी, बट मेकर्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक साथ कहानी
कहानी को दिखाया और लास्ट में भाई बवाल था। एक तरफ कांगुआ पास्ट में उस लड़की को बचा रहा होता है तो इधर प्रेजेंट में फ्रांसिस जेटा को बचा रहा होता है। अब कांगुआ की स्टोरी का तो यहीं पर द एंड हो जाता है, बट मेकर्स लगे हाथों कांगुआ 2 का प्लॉट भी बिना पोस्ट क्रेडिट के ही एंडिंग में सेट करके चले जाते हैं। जैसा कि उधर कांगुआ अधिरन को जैसे ही मारता है तो अधिरन का तीसरा नाजायज बेटा रक्तांगसा, जिसका रोल कार्ति ने प्ले किया है, रक्तांगसा जिसे अधिरन कभी अपना बेटा माना ही नहीं, उसे भगा दिया होता है। बट वह अधिरन के मरते ही वापस आता है और आरती का राजा बनता है। वह कसम खाता है कि जब तक मैं कांगुआ को नहीं मारूंगा तब तक मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और इधर जैसे ही फ्रांसिस जेटा को बचाता है तो एक और बंदे की एंट्री होती है जो आर्मी फोर्स का हेड होता है और वह फ्रांसिस और जेटा को सीसीटीवी कैमरा में देख रहा होता है। अब चौंकाने वाली बात ये होती है कि उसको कांगुआ का नाम याद कैसे होता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इस आदमी को कांगुआ का नाम कैसे पता। तो इस पर भी एक छोटी सी थियरी बनती है, चलो यहीं पर बता देता हूँ। देखिए आई थिंक ये जो सोने के दांत वाला कार्तिक का कैरेक्टर है, इसे शायद इस लड़के से पहले ही सब कुछ याद आ गया होगा, इसलिए वह कांगुआ को ढूंढने का शायद एक प्लान बनाता है कि ये जो लड़का है जो किसी न किसी तरह कांगुआ को ढूंढ लेगा। तो पुनर्जन्म की कहानी की एक खासियत होती कि पुनर्जन्म तभी होता है जब पिछले जन्म में कुछ अधूरा रह गया हो, उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति जन्म लेता है। तो कांगुआ को तो समझ में आता है कि वह पूर्वा की माँ को दिए हुए वचन को निभाने के लिए दोबारा जन्म लेता है। बट रक्तांगसा का क्या, कुछ तो कांगुआ और रक्तांगसा में खास होगा जिसके लिए दोनों दोबारा जन्म लेते हैं। तो मेरी जान कांगुआ 2 में फर्स्ट पार्ट की तरह ही प्रेजेंट और पास्ट में स्टोरी चलेगी। एक तरफ कांगुआ पागल सन की रक्तांगसा से लड़ेगा तो दूसरी तरफ फ्रांसिस कार्तिक के ही दूसरे कैरेक्टर से, यानी कांगुआ 2 में भाई भाई का फेस ऑफ होगा। लेकिन कांगुआ की स्टोरी के और डेप्थ में जाए तो उधर रक्तांगसा और कांगुआ के अलावा रोमन सैनिक भी है जो अभी बचे हुए हैं और उनके कुछ सैनिकों को अधिरन मार देता है। तो रोमन सम्राट बदला लेने के लिए कुछ तो जरूर करेगा। तो गुरु कांगुआ के अंदर बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब शायद कांगुआ 2 में मिल सकता है। जैसा कि यहाँ पर इन बच्चों पर रिसर्च क्यों किया जा रहा था, आखिर वो भी इतनी सिक्योरिटी के साथ, और इस बच्चे में सुपर पावर आई कहाँ से और इस नंबर्स का क्या मतलब था। यही नहीं मेरी जान, मैंने ये वाला सीन भी बहुत मिस किया। और तो भाई जिस लुक ने तबाही मचाई थी, ये सूर्या का गन वाला पिक्चर और ईगल का कनेक्शन ना तो प्रेजेंट स्टोरी में ना तो पास्ट वाली स्टोरी में दिखाया। तो मेरी जान बोला ना अभी बहुत कुछ है। अब सबसे बड़ी बात है कि कांगुआ को बहुत से लोगों ने पसंद नहीं किया, आखिर ऐसा क्यों। तो मेरे भाई इसमें ना तो स्टोरी में कोई कमी थी ना ही एक्टर्स में, अगर कहीं कमी रही तो वो डायरेक्टर में, क्योंकि भाई कांगुआ की स्टोरी का सेटअप करने में डायरेक्टर को थोड़ा समय लेना चाहिए था। क्योंकि भाई उनके पास इतनी जबरदस्त स्टोरी थी, इतना जबरदस्त दिल चीरने वाला इमोशन था, बट फील करने का मौका नहीं दिए और उसे काफी फास्ट वे में दिखाया। और हर कैरेक्टर सिर्फ चिल्ला ही रहा है। अरे बंदा इरिटेट हो जाएगा अगर इतना चिल्लाओगे। सोचो अधिरन का इतना खतरनाक लुक रखा गया था बट उससे कुछ डर फील नहीं हुआ, क्योंकि भाई डायरेक्टर ने अधिरन को कुछ वैसा करने को दिया ही नहीं। और लास्ट में कांगुआ बड़ी आसानी से अधिरन को मार देता है। मैं तो भाई बहुत दुखी हूँ, क्योंकि भाई सच में कांगुआ एक बेहतरीन फिल्म थी, ये वो बाहुबली वाला माहौल सेटअप करती। अब उम्मीद तो यही है कि मेकर्स कांगुआ 2 में सब कुछ ठीक कर दे, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत कुछ बचा है, उसमें अभी इमोशन तगड़ा होने वाला है। तो मेरी जन आप लोगों को क्या लगा, कांगुआ की स्टोरी कैसी थी, कमेंट करके जरूर बताएं।